बीएड आपने किया है तो आपको बधाई। आप सभी चारों स्तरों पर शिक्षक बनने के लिए मान्य होने जा रहे हैं, यानी कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के कारण आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद 11/2023 के बाद नियुक्तियाँ हुई हैं तो वो कैंसिल कर दी जा रही हैं, और नई वैकेंसी जो आ रही है उसमें बीएड वालों को मौका नहीं दिया जा रहा। सीटेट प्राइमरी का देने के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं। अब ये सारी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जैसा कि हम लगातार बता रहे थे और अभी भी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो आप लोग पहले से जान रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, कि एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट आ चुका था। उस पर आपत्तियां मांगी गई थी, आपत्तियों पर विचार हुआ, उस पर फिर फाइनल मुहर लग गया। ये सारे अपडेट हम बता रहे थे। कुछ लोगों को विश्वास हो रहा था, कुछ लोगों को नहीं हो रहा था। तो हम लगातार बताते हैं कि एनसीटी जो नेशनल काउंसिल है फॉर टीचर एजुकेशन के लिए, उनके पेज, उनके यूट्यूब चैनल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फेसबुक पर पेज है, यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ वो सारे अपडेट देते रहते हैं। ट्विटर पर अपडेट देते रहते हैं। आप जो है जा कर के फेसबुक पर लिखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आपको फेसबुक का पेज मिल जाएगा। यही आप यूट्यूब पर लिखिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। और देखिए, पंकज अरोड़ा जी लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, अपने वीडियोज़ डाल रहे हैं। अभी हमने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है सामने, आप देख सकते हैं। यही सेम जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हमने लिंक भी व्हाट्सएप पर शेयर किया है। आप हमारे चैनल पर हैं तो जो हमने पोस्ट किया है इस इमेज के साथ, उसमें हमने लिंक भी दिया है। आप जाइए उस लिंक पर, व्हाट्सएप पर हमने लिंक दिया, आप जाइए उस लिंक पर और पूरी वीडियो देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया इस एनसीटी अधिनियम 2025 को लागू करने के लिए, और वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। और अब आपके सामने है, ये दूसरा कार्यक्रम था। इसके पहले जो है वो हो चुका है, ये सेकंड था। तो आप लोग अब तैयारी कर लीजिए। जो अगला टेट सीटेट आएगा उसमें आप प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं। इसके लागू हो जाने के बाद आप कहीं भी किसी भी शिक्षक भर्ती में, कहीं पर भी कोई भर्ती आएगी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, उनमें आवेदन कर पाएंगे पहले की तरह ही जैसे कर रहे थे। जिन राज्यों में जिनको नियुक्ति मिली थी फिर कैंसिल हो गया, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे छत्तीसगढ़ वाले हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मुझे इससे क्या लाभ, तो मूर्खों जैसी बात ना किया कीजिए। कोई भी चीज़ होता है तो आपका घर देख करके नहीं होता है, सेल्फिश इंसान बन जाते हैं। तो ये चीज़ जब आएगा उसके बाद ही तो नियुक्ति ले पाओगे भाई। इसके बिना तो नियुक्ति ले नहीं पाओगे जब तक बीएड प्राइमरी नहीं वैलिड होगा। तो तुम्हारे लिए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं और तुम मूर्खों जैसे कमेंट कर रहे हो। एक बंदे ने कमेंट किया था अभी हाल ही में, ये रोना धोना ये जो है कमज़ोर लोगों का काम है। ठीक है, टीचर बन गए थे फिर निकल गए, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। अगर योग्यता पर जो है कोई डाउट नहीं है अपने, तो धैर्य रखो। खैर, तो अच्छी खबर है, फैला दीजिए। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। इसको लागू करने के लिए ही ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और अब ये 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आप जाकर के यूट्यूब पर वीडियो देखिए। हमने व्हाट्सएप पर, फिर से कह रहे हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर लिंक शेयर किया है। अगर आप जो है ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डालते हैं। आप वहां से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके वहां पर सब कुछ पा सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ आप लेना चाहें, कोई भी जो कुछ आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। और एक चीज़, जितने भी राज्यों में जितनी भी भर्तियां आ चुकी हैं उनमें आपने अगर आवेदन किया है और अगर उनमें कुछ भी विवाद है और अभी तक वो भर्ती बंद नहीं हुई है, तो
सभी को नियुक्ति मिलेगी। यूपी के अंदर हम बार बार बताते हैं कि अगर आप जो है 2011 से 2018 तक का कोई भी टेट पास किए हैं, क्योंकि यही लोग आवेदन किए हैं पुरानी भर्तियों में, तो आपको नियुक्ति मिलेगी 100%। छत्तीसगढ़ में जो विवाद है उसमें जो है बीएड 3000 के आसपास बाहर हुए हैं। अब डीएलएड और अन्य को नियुक्तियां दी जा रही हैं उन पदों पर। तो अब ये विवाद सभी को नियुक्ति देकर के ही समाप्त होगा। जहाँ जहाँ भी जो भी विवाद हैं, बीएड डीएलएड के कारण नए विवाद हुए और भी पुराने कुछ विवाद हैं, उन सब का हल एक ही है, सबको नियुक्ति देना। और इसके लिए रास्ते बनाते जा रही है गवर्नमेंट। धैर्य रखिए, लगातार अपडेट हम दे रहे हैं, सभी को नियुक्ति धीरे धीरे मिल जाएगी। आप जो चाहोगे आपके अनुसार नहीं होगा, ठीक है। तो सारे अपडेट हम देते हैं। जो लोग नए हैं वो पुरानी वीडियो जा कर के देखें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नए लोग खास तौर पे ध्यान दें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल है उसको टच कीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपको जो भी बीएड से संबंधित या शिक्षा जगत से संबंधित हैं, जो भी हम डालते रहते हैं वो सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सामने हमारा नंबर है, पीके सर के नाम से, सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और अपने बारे में लिख करके, और व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए, उन ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिए। सारी जानकारी ग्रुप में शेयर की जाती है, तो ग्रुप में रहिए। आपको कॉल पर बात करना है तो पहले तो नॉर्मल कॉल करना है, व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप कॉल पर बात नहीं होगी। और आपको ध्यान रखना है कि आप कॉल करेंगे तो आपकी सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है और वही रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाला जाता है। तो कॉल करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिएगा। यदि किसी को आपत्ति है अपने ऑडियो डलवाने में कि न डाला जाए, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि डाला जाए, उनको अच्छा लगता है कि बात हुई, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती है, तो आप बात के दौरान बता दीजिएगा। तो आपने अपना परिचय दिया होगा शुरू में, जो आपसे पूछा जाता है कौन, तो उस पार्ट को हटा देते हैं ताकि जिनको आपत्ति है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका परिचय रहे उससे क्या दिक्कत है। आप कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि छुपना है, आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो ओपनली हर चीज़ जो है बोलते हैं, लिखते हैं और डालते रहते हैं। खैर, अपने अपने विचार हैं, तो पहले ही कंफर्म कर लीजिएगा कि कॉल करेंगे तो रिकॉर्ड होगा। तो कॉल कीजिएगा। कॉल करने के लिए आपको समय व्हाट्सएप पर जब बात करेंगे, चैट करेंगे, बात मीन्स चैट, तो आपको समय दे दिया जाएगा, उसी समय में करना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन आपसे बात हो ही जाए, ट्राई करते रहना होगा दिए गए निर्धारित समय में। किसी न किसी दिन बात हो जाएगी। बहुत सारे कॉल आते हैं, सबसे बात करना संभव नहीं है। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत। जो आज की चर्चा है, कॉल पर बात हुई है, ये वहाँ से उत्तराखंड से हैं। इनसे बात 2 दिन पहले हुई थी। उस वक्त ये एनसीटी कॉन्क्लेव 2025 से संबंधित अपडेट हमारे पास नहीं आए थे, तो उस दौरान वो बात हुए थे। और इनसे बात होने के बाद अब ये अपडेट आया है। तो शुरू में हमने अपडेट आपको दे दिया। इनसे जब बात हुई थी तो ये अपडेट नहीं था, इसलिए उस वक्त जो है इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, स्पष्ट बात नहीं हुई है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। जो आगे रिकॉर्डिंग है वो 2 दिन पहले की है, ठीक है। चूँकि रिकॉर्डिंग इसलिए डाल देते हैं कि आप लोग सारी बातें सुनेंगे, सामने वाले ने जो जो क्वेश्चन किए हैं सेम क्वेश्चन आपका भी हो सकता है। तो आज की बातचीत उत्तराखंड से है, सारी बातें ध्यान से सुनिए। और यूट्यूब पर वीडियो देख करके आप लोग कमेंट कीजिए कि आपने देखा या नहीं देखा। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू करने से संबंधित जो कॉन्क्लेव जो हुआ है अहमदाबाद में, उसका वीडियो आप पूरा देखिए। हिंदी में भी है पूरा, इंग्लिश में भी है पार्ट में। वो इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे हैं पंकज जी, आप ध्यान से सुनिए। उसमें सब बताया जा रहा है कि जो है सभी 5+3+3+4 इस पर लागू रहेगा, सब में मान्य रहेगा। ड्राफ्ट में जो कुछ लिखा है, चूँकि ड्राफ्ट तो पढ़कर सुनाएंगे नहीं एक एक बात, तो शॉर्ट, और 2 दिन का कार्यक्रम है। और उन्होंने अपना स्पीच जो दिया बहुत छोटा सा है, तो 2 दिन का कार्यक्रम पूरा उतने देर में नहीं आ जाएगा। और पूरा ड्राफ्ट वो पढ़ के नहीं सुना रहे तो सारी बातें नहीं आ जाएंगी। कुछ लोग जो है मूर्खों जैसे चले जाते हैं, इसमें ये नहीं बोले वो नहीं बोले, मूर्खों जैसा न लेके आया कीजिए, जाकर के ड्राफ्ट पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया था, उसमें भी सब लिखा था, वही बातें जो है रिपीट की गई हैं, यानी अप्लाई की जा रही हैं तो रिपीट की जा रही हैं।
तो 5+3+3+4 लागू होने जा रहा है और एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होते ही बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा पहले की तरह ही। डीएलएड डीएड ये एडमिशन अब इनमें धीरे धीरे बंद होंगे अगले वर्ष से, ये पढ़ाई नहीं होंगे, जो लोग कर चुके हैं बस वही लोग रहेंगे। तो सारी बातचीत सुना कीजिए, डेली सुना कीजिए। जो लोग नए हैं जा कर के पुराने, जो कल हमने 2 डाले हैं, इसके पहले हमने बहुत सारे डाले हैं, डेली अपडेट दे रहे हैं, वो सारे देखिए। बहुत सारे शॉर्ट्स हमने डाले और जैसा हमारा अनुमान था कि मार्च में ही जो है ये लागू हो जाएगा, तो देख लीजिए इससे संबंधित सारी खबरें मार्च में आ गई और इसको लागू करने के लिए अहमदाबाद में 2 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा है, आपको जानकारी नहीं हो पाता, ठीक है। तो जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि सारे अपडेट जो भी दिए जाते हैं वो आपको मिलते रहें। डेली सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए, सब कुछ समझाते हैं। आप शहर से हैं, आप गांव से हैं, आपने मेहनत करके पढ़ाई करके डिग्रियां ली हैं। कुछ लोग हैं जो कि रट्टा मार करके एक रात में अगले दिन एग्ज़ाम दे आए, उसके बाद भूल गए और अब कुछ समझ में आता नहीं है। या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डिग्रियां जो है बिना कॉलेज गए बिना एग्ज़ाम दिए हासिल कर लिए हैं। तो जो भी लोग हैं जो किए जैसे किए वो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब सारी बात ध्यान से सुनिए, नियमों को जानिए, अन्यथा आप जो है आगे किसी न किसी स्टेज पर पकड़ लिए जाएंगे कि भैया इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, इनको कुछ आता पता रहता है नहीं। इसलिए हर चीज़ आप जो है ध्यान से सुनिए और समझिए एजुकेशन सिस्टम को। आप भी इसके हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत और ये वीडियो जरूर देखिएगा पंकज अरोड़ा जी का। इसके पहले भी वीडियो आए थे और ये भी जो कार्यक्रम हुए हैं उसका भी वीडियो आ चुका है। एनसीटी का अपना चैनल है यूट्यूब पर और आप सर्च करना चाहें तो एनसीटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डाल करके आप उस चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ जा कर के ये कार्यक्रम जितने भी हैं उनका लिंक और पीडीएफ वगैरह जो हम देते हैं वो सब ग्रुप ज्वाइन करके पाते रहेंगे। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है, बातें समझ में आती हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए। आप बहुत सारे फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, वहाँ शेयर ज़रूर किया कीजिए। और हम बार बार कहते हैं अपने नेता आप खुद बनिए, अपने मोबाइल में एक ग्रुप बनाइए, अपने जैसे लोगों को उसमें रखिए, जो भी अपडेट्स आते हैं उनको वहाँ शेयर कीजिए, वहाँ पर आप लोग चर्चा कीजिए और कभी भी किसी न्यूज़ को लेकर तुरंत कोई विचार न बनाया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुरंत सामने नहीं आती हैं, धैर्य रखा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को सिर्फ ये कहा था कि एक मीटिंग नहीं हुआ है इसलिए हम गजट रद्द कर रहे हैं, तो एनसीटी ने फिर से नया गजट तैयार कर लिया, एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर आ गए हैं। अब बीएड फिर से प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, सभी चारों स्तरों पर मान्य रहेगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत और आगे फिर आप लोग जो है शेयर कीजिए वीडियो और जिनको बात करना हो संपर्क करना हो, कोई समस्या हो, सामने नंबर है सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं ये उत्तराखंड से बोल रहा हूँ ना सर, बीएड वाला। क्या कहा आपने? मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ ना, उत्तराखंड से बीएड छात्र बोल रहा था कि ना, मतलब ओके। हाँ बीएड वाला। हम्म। हाँ सर आपका मैसेज देख रहा था ना, ग्रुप में ऐड है ना हम लोग भी। हम्म। सर सर कल्ला को तो गजट का क्या हो रहा है सर? क्या कहा आपने अभी? मैंने कहा ना गजट का क्या था ना, तो गजट आप बता रहे थे ना गजट के बारे में, उसके बारे में क्या है थोड़ी जानकारी? भाई सारे अपडेट्स जो भी आ रहे हैं जब भी आते हैं वो सब शेयर किया जाता है और लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। जब एनसीटी ने ड्राफ्ट जारी किया था तो वो ड्राफ्ट भी शेयर किया गया बार बार और फिर उस पर जो आपत्तियां आई थी 8 मार्च तक, तो उससे भी संबंधित न्यूज आया था, वो न्यूज भी शेयर किया गया। उसके बाद न्यूज आया कि जो है मुहर लग गई है, वो भी न्यूज शेयर किया गया। अब इसके बाद फाइनल जो है वो गजट जारी करना है, लागू करना है, उसके बारे में अभी तक एनसीटी ने कुछ बताया नहीं है, तो वेट कीजिए। अच्छा मतलब आप कब तक आ जाएगा, मतलब गजट जो आ जाएगा अप्रैल तक? संभावना तो यही है कि अगला जो सीटेट एग्जाम है उसका फॉर्म जो है
भरवाएंगे, बीएड वाले भी प्राइमरी में आवेदन करेंगे, तो जी। उससे पहले या उसी दौरान में कभी न कभी जो है गजट लागू हो जाएगा। क्योंकि अच्छा जब अच्छा सारी अच्छा। चीज़ें हो चुकी हैं, ड्राफ्ट आ चुका और सारी चीज़ें तैयार हो गई, जो आपत्तियाँ आई थी उन पर भी विचार हो गया और फाइनल हाँ मुहर भी लग गया, मीटिंग हो गए, सारे जो कुछ होने थे। अब सिर्फ जो है हाँ। गजट जारी करना है। तो अनुमान था कि अच्छा मार्च अच्छा। में आ जाएगा, लेकिन अभी जो है नहीं आया है और मार्च हाँ में अब मात्र 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। जी। तो संभावना अब तो यही अप्रैल में है कि अप्रैल में आ जाए फिर। अच्छा 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 अच्छा। अब एनसीटी कोई डेट अभी तक बताया ही नहीं, इसलिए कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता। हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ। लेकिन अब लागू तो होना ही है, सारी चीजें सामने आ ही गई हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब ये ड्राफ्ट, प्राइमरी के लिए मान नहीं जाएगा बीएड ना? अरे बिल्कुल, आपने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं क्या? मैं अब थोड़ा इंग्लिश में था ना, उस हिसाब से पढ़ा नहीं था वो, मतलब उसमें कम वो था ना उसमें। चलिए, तो हम बता दे रहे हैं। वैसे कोई भी चीज इंग्लिश में हो, कुछ नहीं, उसको आप ओपन तो कीजिए। ओपन करने के बाद जितना आपको पढ़ना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके या तो गूगल ट्रांसलेटर खोल लीजिए, या जी तो फिर जी। जो है चैट जीपीटी में चले जाइए। तो हाँ कहीं हाँ से भी, हाँ या फिर आपके व्हाट्सएप में ही ऊपर है मेटा एआई, उससे भी आप हिंदी में ट्रांसलेट करा सकते हैं। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, व्हाट्सएप में आ गया है ना ऊपर एक आजकल नया फंक्शन मेटा एआई। हाँ हाँ हाँ, आई है। हाँ, तो उससे भी आप जो है वो जितना आपको हिंदी में चाहिए उतना दे करके लिख दीजिए नीचे कि ट्रांसलेट इन हिंदी, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। फिर पढ़ लीजिए ऐसे पार्ट पार्ट, जो जो आपको पढ़ना हो उसमें दे दीजिए। तो आप हम्म। उसको ओपन कीजिएगा, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। हम्म। वो जो ड्राफ्ट है उसमें पेज नंबर 1 से लेकर 60, 1 से 60 तक जी। जो ITEP यानी कि 4 साल हाँ वाला जो बीएड है उसके बारे में है। हाँ। और आपने कौन सा किया है बीएड, 1 साल या 2 साल? सर 1 ईयर वाला है। 1 ईयर वाला। तो जब आप जो है 60 से आगे बढ़ेंगे तो 60 से 67 के बीच में 2 ईयर बीएड का है। और फिर अच्छा। 67 से 75 के बीच में 1 ईयर बीएड का है। और फिर अच्छा। 75 से आगे जो है वो एमएड का है, 2 ईयर 1 ईयर का। तो आपका 1 ईयर का बीएड है। आप चले जाइएगा पेज नंबर 67 से 75 के बीच में, वो अच्छा सारा अच्छा अच्छा। पेज या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो हम्म। फिर टेक्स्ट कॉपी कर लीजिएगा और चैट जीपीटी को दे दीजिएगा, वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देगा। उसमें साफ साफ लिखा है बीएड जो है वो ऑल 4 स्टेजेज पर हम्म। वैलिड रहेगा। ऑल 4 स्टेजेस कौन कौन से? 5+3+3+4। और ये बात, ऑल 4 स्टेजेस की बात 4 ईयर बीएड के लिए, आईटीपी के लिए भी कहा गया है हम्म। और 2 ईयर बीएड में भी है, 1 ईयर बीएड में भी लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं नहीं सारे नहीं होंगे, 1 ईयर के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। वो सारी फालतू बातें हैं। सब में लिखा है, तीनों में ही, 4 साल वाले के लिए भी, 2 साल वाले के लिए भी, 1 साल वाले के लिए भी, कि ऑल 4 स्टेजेस पर वैलिड रहेंगे। जो 1 ईयर का बीएड किया है आपने या आगे जो लोग करेंगे, हम्म। इसको करने के बाद जो है वो कौन से टीचर भर्ती में जा रहे हैं। जैसे प्राइमरी में जाने के लिए पहले ब्रिज कोर्स था, तो हम्म। ऐसे ही ब्रिज कोर्स रहेगा। अगर प्राइमरी में जाएंगे तो उसके लिए जो ब्रिज कोर्स बना होगा वो वाला ब्रिज कोर्स फिर करना होगा ज्वाइनिंग के बाद, या हम्म। जैसे भी जो रूल अभी आएगा सामने तो पता चलेगा। या आप प्री प्राइमरी में जाएंगे तो उसका ब्रिज कोर्स, या टीजीटी पीएचडी में जाना है, जूनियर में जाना है, जो भी होगा उसमें बताया हम्म। जाएगा कि कौन सा ब्रिज कोर्स किसके लिए है। तो ब्रिज कोर्स करना होगा। तो जी। कोर्स सेम रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। बस ब्रिज कोर्स करना होगा। और ब्रिज कोर्स इस बार एक नहीं कई सारे आ रहे हैं। तो हम्म। ऑल 4 स्टेजेस पर वैलिड रहेगा, 5+3+3+4 सब में। और 1 ईयर वाला भी, 2 ईयर वाला भी हम्म। और 4 ईयर वाला भी। उसमें कोई बट नहीं है। बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आगे जो लोग बीएड करेंगे उनका होगा, पीछे वालों का नहीं होगा। ऐसा बहुत हम्म। सारे लोग जो है मैसेज किए हमें, यूट्यूब पर कुछ लोग बोल रहे हैं। तो जैसे तो 2018 में सर जब इसे ये बताओ ना सर, इसे इसमें मतलब टीटी वर्षवार के हिसाब से नियुक्त होंगी या बीएड ईयर के हिसाब से होंगी? ये आपने दूसरा सवाल कर लिया। ये जो अभी तक बात हो रही थी वो दूसरा टॉपिक था। ये आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, उस पर भी आ जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। पहले वो जो बता रहे थे आपको बता दें कि जब हाँ 2018 में एनसीटी ने गजट जारी किया था, तो जो लोग बीएड कर रहे थे या बाद में बीएड किए, या 2018 से पहले जो लोग बीएड किए थे, सारे ही हम्म। लोग जो है वैलिड हो गए थे ना।
चीज होगी तो तो बिल्कुल ऐसे ही जब एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा तो जो फ्यूचर में 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर का बीएड करेंगे या करंट में जो कर रहे होंगे या जो लोग पहले कर चुके हैं सारे ही वैलिड रहेंगे। बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो गलत बात है। आपने पूछा कि ज्वाइनिंग के लिए, तो ज्वाइनिंग का जो मुद्दा है वो हम बार बार बताते रहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसके लिए कि बजट भी जारी की है। इस साल शिक्षा का बजट 15% फिर से बढ़ाया है, हर साल कुछ न कुछ बढ़ा रहे हैं, शिक्षा पर एक्स्ट्रा बजट दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एजुकेशन में जो है बहुत सारी चीजें, स्कूलों में बहुत सारी चीजें करनी है। स्कूलों में बाउंड्री बनाना है, कमरे बनाने हैं और फर्नीचर और डिजिटल करना है, वाईफाई लगाना है, डिजिटल बोर्ड लगाना है, बहुत सारी चीजें। तो अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बिहार में वाईफाई वगैरह लगने लगा है, अभी बीएसएनएल से जो है टाई अप हुआ है, बीएसएनएल वाले वाईफाई लगेंगे। और यूपी में बहुत सारे स्कूलों में जो है बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधा, बहुत सारी चीजें हो गई। अब यूपी में जो है गवर्नमेंट जा रही है ज्वाइनिंग देने, और बिहार में भी गवर्नमेंट तैयारी कर ली है ज्वाइनिंग की। तो प्राइमरी सेक्शन में 1 2 3 4 5 5 क्लास चलते हैं, तो 5 शिक्षक अनिवार्य किया जा रहा है कि जो है हर कक्षा में शिक्षक रहें। इसके लिए 5 शिक्षक अनिवार्य। तो आपके उत्तराखंड में कितने प्राइमरी स्कूल हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, उतने पद हो जाएंगे। नए पद और अभी स्वीकृति मिलेगी, वो सारे भरे जाएंगे। तो जो पहले के पद भरे हैं उनको माइनस करके जो नए स्वीकृत पद हैं और जो पहले से खाली पद हैं और जो संविदा पर हैं वो सारे पद मिला करके सारे भरे जाएंगे। तो काफी संख्या में पद हो जाएंगे, लाखों में। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो पुराने लोग हैं, पहले के लोग हैं, पीछे से उनको ज्वाइनिंग देते हैं, ताकि जो पुराने लोग हैं कहीं न कहीं किसी भर्ती में विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वो सारी चीजें खत्म करना है इनको। तो जो पीछे के लोग हैं उनकी एक ही डिमांड है, उनको जॉब मिल जाए। तो जिस दिन मान लेते हैं कोई पुरानी भर्ती आज से 5 साल पहले की, 10 साल पहले की, कोई विवाद था, आज भी कोर्ट कचहरी चल रहा है और जो कर रहा है कोर्ट कचहरी उसकी डिमांड सिर्फ एक ही है कि हमको जॉब मिल जाए। अब गवर्नमेंट जो है ये जो वर्षवार नियुक्ति हम बताते रहते हैं, ये स्कीम जब स्टार्ट करेगी इसके थ्रू जॉब दे देगी पुराने लोगों को, तो वो जो कोर्ट कचहरी चल रहा है कहीं, वो सब मैटर खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ कोई केस लड़ने नहीं जाएगा, चुपचाप अपनी नौकरी करेगा। तो गवर्नमेंट पुराने केस में ज्यादा उलझना नहीं चाह रही है, इसलिए ये रास्ता निकाल रही है कि जो पहले के लोग हैं, टेट सीटेट पास हैं 2011 से लेकर के अब तक जो भी हैं, उन सीटों के सापेक्ष पीछे से ज्वाइनिंग देते आएंगे। जहां तक जितनी सीटें हैं उतने लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो आपने बीएड कब किया था और टेट सीटेट कब कब का है? सर मेरे बीएड 2008 है और टीटी मेरा 2011 भी है, 13 भी है, 18 भी है, 19 भी है। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले आपने प्राइमरी का टेट कब पास किया? 11 में? हाँ जी जी। तो जो है आप पढ़ाई जारी रखिए और तैयारी करते रहिए। जो नई वैकेंसी आएगी उसमें भी अप्लाई कीजिएगा। और आपने 2011 में टेट पास किया है तो पीछे का भी जो है वर्षवार नियुक्ति होगा, तो 2011 में आपको मौका मिलेगा। जो वर्षवार नियुक्ति होगा वो कैसे होगा, अभी जब आएगा, ये स्टार्ट होगा, तब पता चलेगा कि उसमें वो क्या कराने वाले हैं। तो में भी हमारी जो जानकारी में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा हुआ है इंटरव्यू और डेमो। तो हो सकता है कि कोई इंटरव्यू कंडक्ट करा दें, तो पढ़ाई करते रहिएगा, ताकि इंटरव्यू अगर हो तो एक छोटा सा इंटरव्यू क्वालिफाई करके आगे बस निकलना रहेगा। तो पढ़ाई जारी रखिएगा। जी जी। तो आप पढ़ाई जारी रखेंगे तो 2 फायदा होगा, 2 तरफ। एक तो नई वैकेंसी आएगी, उसमें भी आप ट्राई कर पाएंगे, और इसमें अगर इंटरव्यू होता है, होगा या नहीं होगा अभी कंफर्म नहीं है, अगर होता है तो भी आप पढ़ाई करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी पहले से रहेगी। हाँ वो अपने लिए हुआ सर, सही हुआ। फिलहाल और बताइए कुछ। वैसे सर मैं यही जानकारी में वो गजट आप कह रहे थे कि लग गई मुहर, ये वो करके ना, तब मैंने भाई हम नहीं कुछ कहते हैं, आप लोग ध्यान दिया कीजिए। हम इसीलिए जो भी एनसीटी की साइट पर जो कुछ आता रहता है पीडीएफ फाइल वगैरह वो शेयर कर देते हैं, अखबार में कोई न्यूज आता है वो शेयर कर देते हैं। वही न्यूज जो है आपकी नज़र में नहीं आया, हमने देखा है,
बस हम शेयर कर देते हैं, वो चीज़ें बार बार हम बताते रहते हैं, क्योंकि लोग जो है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए इस समय यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं भी कोई भी एनसीटी अधिनियम 2025 की बात नहीं कर रहा। एक आध बार अखबार में कोई न्यूज आया एक दो बार, और किसी ने उस वक्त अगर कहीं डाला होगा फेसबुक पर यूट्यूब पर, नहीं तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो जो चीजें पॉजिटिव हैं, जो अच्छी खबरें हैं, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, उसको कोई बता ही नहीं रहा है, तो लोगों को जानकारी नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज जो कि एनसीटी की वेबसाइट पर है, जो न्यूज अखबार में आ चुका है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, तो वो चीज़ हम बार बार बताते रहते हैं। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बताते हैं, बस ये है कि आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुआ या एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट हुआ, ये सब आप पढ़े नहीं हैं, इसलिए आप लोग को लगता है कि हम कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिखित में है, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ, उसमें लिखा हुआ है, आप उस आधार पर कह रहे हैं ना। तो हम तो बस लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उनको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिए, बस पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और 2000 ये जो 25-26 नया सेशन शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी बीजेपी है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बार बार हर चीज कहते हैं, मोदी जी भी बार बार हर चीज कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में ये चीजें पहले होंगी। इट मीन्स कि केंद्र सरकार जब फंड देगी, कोई काम करने को कहेगी, तो राज्य में भी सेम पार्टी है, तो वो उनकी बात को मानेंगे, करेंगे। जहां पर सेम पार्टी नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल ले लें, दिल्ली ले लें, पहले नहीं था दिल्ली में, अब तो हो गया। तो बहुत सारे स्कीम ऐसे थे जो केंद्र सरकार लेकर के आई, लेकिन दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो वो चीजें वहां पर उसका लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब बीजेपी आ गई तो अब मिलने लगा है। वैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, बहुत सारे केंद्र की योजनाएं हैं, आम जनता को उससे लाभ मिलेगा, लेकिन वो योजना अपने यहाँ अप्लाई नहीं कर रही हैं, तो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले जो है जहाँ जहाँ बीजेपी है उन्हीं राज्यों में ये सारी चीजें कर रहे हैं, और वहीं होंगी पहले। तो आपके यहाँ भी बीजेपी है, तो आपके राज्य में भी जल्द ही हमें उम्मीद है कि इसी 25-26 वाले में ही ये चीजें शुरू हो जाएंगी। जी। बस पढ़ाई जारी रखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए रखें फिर। ओके सर, ओके सर। हम्म। ठीक है।